हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण फ्रेंड। देखिए सुबह का बज रहा है 2 और हम उठ गए हैं। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे सहित एन विजय यूट्यूब पे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं ये दृश्य और कैसा रहता है। आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। आज का नज़ारा कैसे क्या करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए अभी उठ गए हैं, उठ के अभी घर को नीट एंड क्लीन कर लिए हैं। तो एक्चुअली बनाए थे लंबा टाइप करके हॉरिजॉन्टल ना, तो वर्टिकल टाइप में वीडियो ब्लॉग को ये करने से थोड़ा सा फेस का मूवमेंट सब ये हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्नान करके और सब रेडी कर लिया था, और थोड़ा सा बरामदा का झाड़ू का वो बच गया था तो मैं कर ली। और यहाँ पे कल का सिंदूर भी थोड़ा फेस में लगा ही रह गया था, इतना ठंडा लग रहा था स्नान करने का टाइम में। फिर मैंने गैस को पोंछ ओछ के अच्छा से अभी प्रसाद बनाने की तैयारी करूँगी, तो पूजा कर ली मैं। और दोस्तों आज मतलब ऐसा हो गया ना कि मतलब जब बोला जाता है ना आस्था में भक्ति है तो नींद अपने आप खुल जाता है, तो वैसे ही हो रहा था मेरा कुछ दिनों से। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई बैठा दिया है दोस्तों, और प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और हस्बैंड को भी बोली हूँ आप भी उठ जाइए और थोड़ा हेल्प कर दीजिए, क्योंकि वो प्रसाद बना के फिर वो चले जाएंगे दुकान, फिर आएंगे दोपहर में, ऐसे बोल रहे थे वो। लेकिन आज तो है शाम घाट, और अगर टाइम पे नहीं करेंगे तो दिन हो रहा है छोटा और जल्दी जल्दी शाम हो जाता है। इसीलिए वही सोच के मतलब बहुत टेंशन हो रहा था। तो सुबह ही उठ के प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही थी मैं। और यहाँ पे देखिए ये सब घी में बनाया हुआ प्रसाद है, क्योंकि घी का जो ठेकुआ होता है वो अर्घ पे हम देते हैं। और यहाँ पे इनको भी काम में लगा दिए हैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझसे हो नहीं रहा था दोस्तों। एकदम भूखा शरीर, मतलब कैसा ही लग रहा था। लेकिन मैं सोच रही थी कि देखिए अभी भी कैसा लग रहा है, मतलब मुझे नींद इतना आ रहा था ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मतलब थक गई थी, पूरा शरीर टूट रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था उसी में। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और एक छोटा सा मिनी व्लॉग बनाई थी शॉर्ट वीडियो आप लोगों को देने के लिए। तो यही था कि आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज शाम घाट है, आप लोग का उधर कैसा नज़ारा है। और आज शाम घाट के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा, जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए मैं ठेकुआ बना रही हूँ, दिस टाइप से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी। मतलब एक छोटा सा जो ब्लॉग है वो मैं फेसबुक के लिए तैयार कर रही थी, तो सोचिए आप लोग के बीच भी दे देती हूँ, आप लोग भी देख लेंगे। और देखिए ये फाइनली मैं घी का जो बनाना था बना के कंप्लीट हो गया था। तो अब मैदा का बनाना शुरू की, और इतना प्रसाद बनाना पड़ रहा था ना दोस्तों। देखिए अभी इतना हाई आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकती, इतना प्रसाद बनाना पड़ रहा था मुझे कि मतलब उनका दोस्त है, वो बोल रहे थे कि प्रसाद सबको देना है, मुझे सबको देना है। और देखिए बहुत ही सुंदर, मैं फर्स्ट टाइम खुद से बना रही हूँ। मतलब ऐसे तो बनाती ही हूँ, लेकिन मम्मी हेल्प कर देती है, लेकिन को कितना किस में क्या पड़ता है नहीं पता है, आइडिया नहीं था। तो सुबह का प्रसाद रेडी हो गया। अभी ये दोपहर का टाइम है, 12 बज रहा था शायद। तो 12 बजे के करीब देखिए सब प्रसाद वरसाद सब पूजा घर में ट्रांसफ़र कर ली। बच्चे लोग सोए थे तभी मैं प्रसाद को बना ली, क्योंकि छोटी वाली का कोई गारंटी नहीं है, वो क्या क्या बोलते रहती है। तो इस टाइम में ऐसा बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि छठी माई प्यार भी बहुत करती है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पे देखिए मैंने प्रसाद का दौरा उरा भी रेडी करके फिर यहाँ पे मैंने अपना गहना वहना सब निकाल लिया। और शाम घाट पे क्या पहनूँ, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न था। जो कपड़ा ली थी दोस्तों वो का उसका ब्लाउज भी नहीं सिलवाई थी, तो ये देख सकते हैं जो सिला हुआ था, तो सोचिए यही पहन लेते हैं। तो यहाँ पे लहंगा निकाले हैं, साड़ी निकाले, यहाँ पे ज्वेलरी रेडी किए हैं। फिर पायल एक नया निकाले थे, तो पहन नहीं पा रहे थे, उसका हुक मतलब वो लग नहीं रहा था। हस्बैंड को बोले, वो भी कंफ्यूज हो गए कि कैसे पहनाना है क्या। मतलब एक पायल पहनाने को आपको लूर नहीं है, ऐसा मैं बोल दी। लूर मीन्स उनको आइडिया नहीं है क्या, ऐसा बोल दी। उसके बाद में देखिए पायल तो पहना दिए, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर पायल था दोस्तों। लेकिन चूड़ी उड़ी सब पहन ली थी, और ज़्यादातर स्पेशली गोल्ड, क्योंकि सोचे क्यों ना गोल्ड ही पहने इस बार। कितना रेडीमेड पहने, जितना भी हो जो गोल्ड का पहन के एक दो ही पहनता है, उससे जो लुक आता है वो तो कोई गहना ऐसे अबरा जबरा भी लुक नहीं था। मुझे गुस्सा आ गया था इस वक्त, ये लोग चूड़ी बनवा रहा था, बहुत देरी हो गया था, मम्मी बहुत इंतज़ार कर रही थी। और देखिए फाइनली मैं रेडी हो ही गई दोस्तों। और ये आबड़ा का डाबड़ा लहंगा तो पहन तो ली, लेकिन इतना भारी भरकम था, और मतलब बता नहीं सकते हैं। मतलब नीचे का जो लेयर है ना, बहुत ही उसमें कार्टून वार्टून क्या क्या केन केन उनके इतना सारा दे दिया था। मैं तो पहनने का तो पहन ली, लेकिन गाइस जब मैं वापस आई तो उस
आइटम का नज़ारा देखिएगा, मेरा हालत ख़राब हो गया था। लेकिन मैं एक लहंगा लूँगी फिर से, एकदम सॉफ्ट और सॉफ्ट मटेरियल का लहंगा। मोदीज़ में बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन है, वहाँ से फिर लेके आऊँगी मैं लहंगा, सोच रही हूँ। और ये लहंगा भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको बनाने में मेरा वाट लग गया। इसका जो ब्लाउज़ बनाया है ना, इसका एक मिनी ब्लॉग तैयार किए हैं। ब्लाउज़ बनाने में तो मेरा हालत ख़राब हो गया था दोस्तों। मैं किधर से काट के किधर जोड़ी हूँ ना, मेरा 2-3 महीना इस ब्लाउज़ में माथा मारते मारते गया है, क्योंकि बहुत ही अजीब टाइप से ये ब्लाउज़ पीस था। लेकिन फिर भी मैं ट्राई की पहनने का, करने का। और इसमें एक कपड़ा का कच्चा का जो स्मेल है ना, एक अलग ही स्मेल आ रहा था इस लहंगा में, लेकिन पता नहीं चल रहा था। इतना धुलाते थे फिर भी इसका जो एक स्मेल है वो रह ही जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग सब तैयार हो गए और हस्बैंड भी दौरा वौरा निकाल लिए हैं। अभी दौरा लेके एक बार बाहर जाएंगे और जाके एक बार घाट पे। तो मैं भी वही कर रही थी और माँ बार बार फ़ोन कर रही थी, तुम लोग इतना देर कर रही हो, इतना देर कर रही हो, क्योंकि आज मम्मी का जल्दी हो गया था। लेकिन सुबह का जो नज़ारा है वो भी ब्लॉग में आएगा, सुबह घाट का। तो वो देख के आपको इतना हंसी आने वाला है ना दोस्तों, आप लोग समझ नहीं सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, सच्ची मुझे तो लग ही रहा था दुल्हन का जैसा है कि नहीं, बताइए तो लग रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए हम दोनों निकल गए हैं, टिंग 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 टिंग, मेरी लाडो रानी भी साथ में ही है। तो ये बोल रहे हैं कि एक वीडियो भी बना दो। और देखिए, और मैं ना घट में जो है ना, लोटा में बहुत ज़्यादा पानी भर ली थी। मेरा लोटा ऐसा है ना कि मैं अगर सब भगवान जी को पूजा करके भी आ जाऊँ ना तो भर जाएगा। फिर हस्बैंड वहाँ से दौड़ा लेके चले गए घाट पर। मैं माँ के पास आ गई और माँ के पास आके यही बोली थी कि मेरी और मेरी माँ की तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं छठ पूजा की। और देखिए मेरा लुक कैसा लग रहा है, जो धाकबर लुक टाइप लग रहा है कि नहीं, मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। और ये मेरी लाडो रानी को देखिए। तो यही सब बता रही थी और सभी को छठ पूजा की बहुत शुभकामनाएं। सच बताएं तो छठ साल में एक बार आता है, लेकिन इतना खुशी दे के जाता है ना दोस्तों, फिर आने वाले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन माँ का साथ और ये सब जो एक होता है ना, जैसे कि एक घर में शादी किया जाता है, वैसे ही छठ पूजा का त्यौहार है जो शादी का जैसा कपड़ा लत्ता एवरीथिंग नया खरीदना पड़ता है। जिसका नहीं है वो तो जो भी है फल फूल से भी पूजा कर लेता है, जल से कर लेता है। लेकिन जिसका है उसको एकदम धूमधाम से अच्छा से करता है, क्योंकि मतलब एक शादी किया हुआ का जैसा ही घर में छठ पूजा का जो त्यौहार है उस टाइप से लगता है, रौनक ही रौनक लगता है दोस्तों। और काफ़ी थकावट लगता है, जैसे कि छठ मैया को हम लोग विदा कर दिए हैं। और जब नींद आता है सुबह का घाट का, बाप रे मत बताइए, मतलब इतना थका हुआ है फील होता है जैसे कि रात भर किसी के शादी में जागरण करते हैं उस टाइप से। तो यहाँ पे फिर बोल रही थी कि देखिए दोस्त, हम लोग सब जा रहे हैं घाट पे, और घाट पे जा रहे हैं। देखिए हम लोग के यहाँ की बुआ है, बहन है, देखिए बुआ है, ऐसा टाइप से मैं बोल रही थी। तो मैं इसलिए म्यूट कर दी दोस्तों, क्योंकि मैं सोची हूँ कि पूरा म्यूट ही आप लोगों को ये करके अपना वॉइस दे के ही बनाऊँ, क्योंकि बीच बीच में गाड़ी घोड़ा सब आ रहा था ना, तो इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा था, आप लोग को भी डिस्टर्ब होगा। तो अपना वॉइस ही डाल दी। और यहाँ पे सिस्टी बोल रही है, सिस्टी को देखिए बोल रही थी, ये इतना चबर चबर बोल रही थी। ये बोल रही है कि देखिए मैं जो ड्रेस पहनी हूँ मेरे जैसा मेरी बहन भी पहनी है। तो मतलब उसका अलग ही एक अलग है, लेकिन जो भी है वही कैप्चर कर देती है बोल के आप लोगों के बीच में लेके आ पाती हूँ। और यहाँ पे मम्मी के साथ एक छोटा सा फोटो क्लिक, बहुत ही प्यारा, मम्मी भी बहुत प्यारा लग रही थी सच बताया था। और पापा को बहुत मिस कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि पापा रहते तो सच बताते हैं ना, पापा इतना कमेंट करते हैं ना, मेरा बेटी ऐसा है, मेरा बेटी वैसा लग रहा है। और मेरे पास ही रहते हैं वो, सच बताए तो मेरे पास ही रहते हैं वो ज़्यादातर। मैं छठ पूजा के टाइम में स्पेशली पापा को ही ज़्यादा मिस कर रही थी दोस्तों, क्योंकि पापा कुछ भी नियम करती हूँ ना तो पापा आएंगे ही आएंगे। और मेरा मतलब मैं जब रेडी होंगी ना तो पापा मुझे कुटुर कुटुर टुकुर टुकुर मतलब देखते ही रहते थे, कितना प्यारा लग रहा है, फ़ोटो मार लो, ये मार लो। वो जब मैं स्टार्टिंग से जब फ़ोटो का उतना मुझे शौक़ था, बहुत शौक़ था फ़ोटो शूट करने का, रील्स बनाने का। लेकिन पापा को भी मेरा जैसा ही शौक़ है फ़ोटो वोटो मारने का। तो वो ना बोलते थे कि तुम मारो तो फ़ोटो। तो मेरे साथ सेल्फी वगैरह पापा का बहुत था, लेकिन वो मोबाइल एक था वीवो का, वो ख़राब हो गया। तो उसमें ही बहुत सारा फ़ोटो था, उसके बाद फ़ोटो मारा ही नहीं हुआ, पापा ही नहीं रहे। वो मोबाइल भी मेरा चोरी हो गया दोस्तों इसीलिए। लेकिन एक दो पिक्चर है जो मेरे साथ सेल्फी में है पापा का, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कभी फिर से। और देखिए फाइनली मैं घाट पहुंची गई दोस्तों।
और ये जो लुक है एक संस्कार को प्रदर्शित करता है। और सच बताएं तो हस्बैंड का बहुत इच्छा था कि मेरे घर पे छठ पूजा हो, मैं भी दौरा उठाऊंगा, डाला उठाऊंगा। ऐसा बोल देने से अगर इच्छा उनका है और मुझे अगर भगवान जी सही सलामत रखते हैं तो मैं क्यों ना उनके लिए करूँ ये व्रत। इसीलिए मैं ये व्रत उठाई थी। और ऐसा कुछ शौक मतलब कुछ मानतिक नहीं था कि मेरा ऐसा होगा तो मैं छठ पूजा करूँगी, लेकिन हस्बैंड का शौक था कि हम भी दौरा उठाएगा, सब दौरा उठाता है, हमको भी अच्छा लगता है। एक बार वो शत्रुघ्न नाना का दौरा उठाए थे, बहुत हैप्पी हो गए थे। तो वो हैप्पीनेस देख के मैं सोची कि क्यों ना मैं ही छठ पूजा उठा लूँ, जो मेरे घर से हर साल छठी मैया का दौरा जाएगा और मेरे पति उठाएंगे। ये सोच के मैं मतलब छठ पूजा उठाई थी उनकी खुशी के लिए। और यहाँ पे देखिए पूजा पाठ घाट का पूरा स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे माता रानी को मतलब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। और यहाँ पे उतना भीड़ नहीं था, लेकिन शाम का जो दृश्य देखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। और भाई बोल रहा था, भाई तो 1 ही बजे रेडी हो गया था, वो बोल रहा था कि इतना देरी करोगी तो कैसे होगा, जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन उसकी जल्दी बोलने की वजह से मैं इतना सफल हो पाई, नहीं तो सच बताऊँ तो हमेशा मेरा देरी होता है। और मम्मी बोल रही थी कि चलो साथ में ही करते हैं, मम्मी बोल रही थी कि चलो साथ में ही करते हैं, लेकिन मैं बोली ना। फिर मम्मी बोली कि ठीक है तो तुम खुद से करो। तो इसीलिए मैं अलग की, क्योंकि हर बार 3 साल हो गया, ये मिला के चौथा साल था। और सब टाइम मम्मी हेल्प कर देती थी। पहला बार मम्मी के घर से उठाए थे, दूसरा बार भी मम्मी के घर पे ही किए थे, तीसरा बार मम्मी यहाँ से की थी। हम पर मम्मी सब ठीक ठाक कर दी थी, लेकिन दिस ईयर पूरा टोटली मैं अकेले की। और यहाँ पे देखिए भगवान जी का मतलब दर्शन करवाया जा रहा है। और एकदम टाइमिंग में पहुँचे हैं कि डायरेक्ट सूर्यदेव का मतलब दर्शन हम लोग ही कर ले, सातों घोड़े पे सवार। तो उनको दर्शन करने के लिए देखिए हम लोग का लग बहुत आ जाता। मम्मी पूरा खुश हो गई, बोलती है कि आज पूरा मतलब हम लोग से फर्स्ट पहला पूजा होगा उनका। तो हम लोग ने ही पहला पूजा किया और बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत ही सुंदर मूर्ति लाया गया था, देख सकते हैं आप लोग, कितना सुंदर कितना प्यारा नज़ारा है। और मम्मी यहाँ पे पूजा वूजा करते ही करते करते, और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं एक कॉर्नर में बैठ गई हूँ और बोल रही हूँ कि मुझे साइड से ही पूजा कर लेने दो, क्योंकि उधर में सब मतलब लेडी लोग जैसे ही खुल गया तो पूरा मतलब भगवान जी को पूरा कैप्चर कर लिया गया था। तो मैं सोची मैं नीचे ही उनके पाँव के पास ही दिया हुआ जला के, प्रदीप उदीप जला के और नमस्कार कर लेती हूँ। क्यों यहाँ पे इतना लेडी लोग को डिस्टर्ब किया जाए, और सब अपना अपना कर ही रहे हैं तो मैं भी एक साइड में। लेकिन पूजा पाठ में ज़्यादातर मैं अपने कपड़े पे भी ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि धूपकाठी ना लग जाए, इधर जल ना जाए वो जल ना जाए। और ठीक उसी समय में बेटी मुझे एक लोटस ला के दी, देखिए ना मम्मी इतना प्यारा लोटस है। और हमको पकड़ा दी हाथ में, तो हम भी हाथ में ले लिए। और मतलब मैं व्रत में थी दोस्तों, लेकिन व्रत के साथों साथ मतलब मेरा जो मतलब वो था आप लोगों के साथ भी अपना मूवमेंट को दिखाना बहुत ही मतलब वो सोच रही थी कि मुझे ये मूवमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना है, ये मूवमेंट अपने आप लोगों के साथ शेयर करना है। फिर उस टाइम में मेरा मतलब सिंदूर नाक से लेके मांग तक जो भरा जाता है, ये करके छठ मैया का प्रार्थना किया जाता है। तो मैं वही करने के लिए वो मेरी मामी है वो लगा दे रही थी। तो देख सकते हैं लुक दोस्तों। और सच बताएं तो आज ही सब कुछ निकाल के पहने हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि चलो फाइनली मतलब मैंने कुछ तो किया है लाइफ में, जो मतलब भगवान की कृपा से एक दो सामान अरेंज कर पा रही हूँ। और इतना महंगाई हो गया है ना दोस्तों कि अभी सोचना पड़ेगा, मुझे कुछ बनाना भी होगा। तो पहले एक छोटा सा नोज पिन 500-600 में मिलता था, फिर 1000, फिर 1200, फिर 1500। और अभी तो इतना दाम हो गया गोल्ड का कि मतलब सोचना पड़ता है कि कुछ बनाए। लेकिन अभी भी बहुत कुछ मन है बनाने का, लेकिन सच बताएं तो इतना दाम सुन के बेक मार देती हूँ। और यहाँ पे माँ मुझे सिंदूर लगा दे रही थी, टीका कर दे रही थी, और मतलब हाथ में अल्पना बोला जाता है। अभी जा रही हूँ मैं, अभी जा रही हूँ घाट पे, और अर्घ दुन्ने का टाइम होगा
तो इसीलिए अभी घाट पे रहूँगी। जैसे ही सूर्यास्त होने ते ही अर्घ दिवा दिया जाएगा और अर्घ दे के हम लोग फिर निकल आएंगे घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो देखिए हम लोग सब अर्घ देने के लिए जल बीच खड़ा हो गए हैं। और इस बार का जो छठ पूजा है बहुत ही अच्छा से मतलब अरेंज किया है हम लोग के भाई ने। हम लोग के भोजपुरी समिति के जितने भी हैं मेंबर सदस्य सभी ने बहुत अच्छा से अरेंज किया है। बहुत ही सुंदर पंडाल बनाया गया है, ठेकुआ का देने का व्यवस्था किया गया। लेकिन मुझे ठेकुआ सच बताए तो पसंद नहीं आया, बहुत छोटा छोटा बनाया है लोग। और मैं सोच में पड़ गई कि इतना छोटा, लेकिन इट्स ओके। जैसे उन लोग को समझ में आया उन लोग ने बनाया। और यहाँ पे देखिए मैं एकदम लास्ट लाइन में खड़ी हूँ दोस्तों। लेकिन सुबह का टाइम का जो देखिएगा आप लोग एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। जैसे मैं लास्ट में खड़ी थी शाम के टाइम में, वैसे ही सुबह के घाट में एकदम फर्स्ट में थी। तो वो भी मोमेंट मैंने कैप्चर किया, आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियो पे देख सकते हैं कि छठी मैया का क्या संयोग है। देख सकते हैं उनको भी पता है कि आप लोगों के बीच मुझे अपना वीडियो, अपना जो भी कुछ मोमेंट है शेयर करना होगा। तो पूजा के साथों साथ मैं तो अपने आस्था में मतलब पूरा वो लगी हुई थी, लेकिन साथ साथ में मुझे कैमरा में देखना पड़ रहा था, क्योंकि कैमरा में जो कैमरा मैन थी वुमेन थी दोनों मतलब मुझे पूरा फोकस कर रही थी। वो लोग बोल रही थी हर मोमेंट में आपका कैप्चर करूँगी, आप चिंता मत कीजिएगा। और इसीलिए मुझे इस बार अपना अपना फेस को लेके ब्लॉग बनाना ये सब करना नहीं पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। उन लोगों की वजह से मैं हर मोमेंट आप लोगों के बीच शेयर कर पाई हूँ दोस्तों। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग कहीं भी छठ पूजा होता है, लेकिन काफ़ी लोग तो ऐसा भी सोचते होंगे कि मतलब ज़्यादातर होते हैं नेगेटिव माइंड के जो बोल ही देते हैं कि पूजा में तो ध्यान देता नहीं है, ब्लॉग बनाने में ध्यान है, रील्स बनाने में ध्यान है। लेकिन सच बताए तो मैं पूरा आस्था में थी। और मेरा जो हर मोमेंट था जो कैप्चर करने वाली थी वो बहुत ही स्पेशल थी और स्पेशल था, क्योंकि वो दोनों ने मिलके ही मेरा हर मोमेंट को कैप्चर किया है। और मुझे उन लोग को मतलब पता है कि मुझे क्या शौक़ है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ इस मतलब मोमेंट के लिए। मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी कि कोई मेरा ऐसा कैप्चर करके बना दिया जाए। एक बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए घाट का जो नज़ारा था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था। बोल रही हूँ ना दिस ईयर 2025 बहुत ही सुंदर से डेकोरेशन कर दिया है लोग, और बहुत ही अच्छा से घाट को सजाया है। और स्पेशली अक्टूबर महीना में इतना जल्दी ही छठ पूजा आ गया ना दोस्तों कि बता नहीं सकते। जल्दी छठ पूजा आने की वजह से किसी को स्वेटर खरीदने का जरूरत नहीं पड़ा, स्वेटर का पैसा बच गया। यहाँ पे सिस्टर लोग देख सकते हैं फ्लैंकीज उड़ा रही है। और यहाँ पे मतलब सभी के सभी एकदम फ्रेश थे। ऐसा लग रहा था कि हम लोग चैती छठ होता है ना जो उस टाइम में उतना ठंडा नहीं लगता, उस टाइप का फील हो रहा था। गर्म भी लग रहा था दोस्तों, क्योंकि इस बार स्वेटर का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। और फिर सुबह घाट में भी सब चादर शॉल ये वो मोजा रोजा पहन के सोना, नीचे में जो बिछना करते थे 3-4 गद्दा लेना, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा। इस बार छठी मैया मतलब इतना जल्दी आ गई अक्टूबर महीना में ही कि मतलब कुछ का टेंशन ही नहीं रहा। बहुत कुछ उन्होंने हेल्प कर दिया, जैसे कि स्वेटर नहीं पहनना पड़ा, ब्लैंकेट नहीं लेना पड़ा उतना। तो इस टाइप से हम लोग का इस बार का छठ पूजा पार हुआ। फिर देखिए यहाँ पे हस्बैंड अर्घ दिलवा रहे हैं। और एकदम लास्ट में कॉर्नर में एकदम थी मैं, और मेरी लास्ट में एक मामी थी, क्योंकि वो मैं ही लास्ट थी तो वो उनको मतलब जगह नहीं मिला, सीट ही बोल सकते हैं छठी मैया के लिए। हाँ, उनका सीट चाहिए था, लाइन में थे हम लोग 1 नंबर 2 नंबर। तो यहाँ पे हम अर्घ वर्घ दे लिए। उसके बाद में सब फ़ोटो शूट करने का बोला गया, तो फ़ोटो शूट करने के लिए आ गए। हस्बैंड भी अर्घ दिलवा दिए, देने के बाद में बोले चलो 1-2 फ़ोटो मार दो। तो अभी यही मोमेंट है ना जो कैप्चर ना करे तो फिर कहाँ देखने मिलेगा, फिर लेके एक्स्ट्रा से तो नहीं आएंगे ना। तो इनके पास टीका नहीं था, तो इन्होंने नाक से सिंदूर को थोड़ा सा लिया। मैंने बोला नाक का सिंदूर थोड़ा सा ले लीजिए, लगा लीजिए। पीछे की मामी हंस रही थी हम लोग का रिएक्शन देख के। उसके बाद मैं बोली मेरे पास ही आ जाइए आप, तो वो मेरे पास आ गए। देखिएगा अभी वो मेरे पास आ जाएंगे। आने के बाद 1-2 फ़ोटो पास लेके मारने के लिए बोली मैं। तो यहाँ पे अर्घ दिला ली। और यहाँ पे जो आगे में बुआ है, पीछे में मामी है, भाभी है, सब इसी टाइप से मतलब सब नानी है।
तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सच्ची बताए तो बहुत ही प्यारा। इधर मामा है, मामी, मतलब सब एक लाइन में ही थे हम लोग। और मतलब अर्घ देने दे रहे थे, लेकिन अर्घ का जो रास्ता था ना दोस्तों, उसका भी एक छोटा सा ब्लॉग है। हस्बैंड क्या किए, मैं पीछे से देखी, मैं सोची अरे ये कौन है, लेकिन मैं सोची फिर आगे से देखी तो आप क्या कर रहे हैं, तो वो अपना लिए रास्ता बना लिए थे क्योंकि सुविधा होगा बोल के। और यहाँ पे अर्घ दिलवा दिए वो। और अरग का जो दौरा था, इस टाइम में व्रती लोग को वो दौरा भी बहुत भारी लग रहा था। मेरा तो पूरा भर भर के रखी थी मैं अरग, लेकिन काफ़ी लोग ने इतना भरा नहीं था क्योंकि मतलब कोई कोई भर के रखा था, कोई कोई का जो अरग दिखी थी ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें, क्योंकि उन लोग ने खुद से आइडिया लगा के हल्का कर लिया होगा। क्योंकि प्रसाद तो सभी देखी मैं, लेकिन वो अरग को हल्का कर लिया है क्योंकि अरग देने में सुविधा होगा। मुझे तो पता नहीं है ना, उतना आइडिया नहीं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा भर ली थी। गागल नींबू नारियल से ही तो भर से पूरा वेट हो जाता है कि नहीं। लेकिन फिर भी जिससे शक्ति वैसा भक्ति, तो कि मुझसे जैसा हो पाया वैसे मैंने किया दोस्तों। छठी मैया भी माफ़ करेगी, कुछ गलत सलत होने से क्षमा करेगी। तो ऐसे ही ये सब डिश रहा और आप लोगों को दिखाएंगे। इसके बाद का जो नज़ारा स्किप मत कीजिएगा, स्किप करने से आप लोग को वो सब मोमेंट का कैप्चर किया हुआ नहीं पता चलेगा। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इसके बाद मैंने क्या किया। और माँ भी थी यहाँ पे, तो माँ का दृश्य जो था वो कैप्चर की हूँ। तो माँ का अब नज़ारा आएगा, देखिए माँ पूजा कर रही थी। और इस बार ना दोस्तों एकदम ब्लाउज व्लाउज सिलने का ही मन नहीं हुआ, पूरा थक गए थे। गोधन पूजा को शॉपिंग किए, फिर ब्लाउज़ बनाएंगे सोचे, फिर ब्लाउज़ नहीं बना पाए दोस्तों क्योंकि टाइम नहीं मिला। और अभी तक ब्लाउज़ मशीन के ऊपर ही पड़ा हुआ है, मतलब बनाएंगे बनाएंगे बोल के। पर माँ भी, जिसकी माँ भी जानती है कि ये पूजा कर रही है तो नहीं सक रही है बोल के ही नहीं बना रही है। और दिस ईयर में मतलब मैं भी अपने रेडीमेड ही ब्लाउज़ यूज़ की क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो क्या करें। और सच बताए ना, तो जब काम करते तो बहुत ही मतलब स्मार्टली करते हैं, और जब थक जाते हैं ना तो बहुत ही लेजी हो जाते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए शाम का नज़ारा कैसा भीड़ था। आप उस टाइम में तो देखे थे तो उतना आदमी नहीं था, लेकिन इस टाइम नीचे अभी देखिए पूरा भीड़ था। और इस बार का जो भीड़ का जो नज़ारा है इसलिए है क्योंकि हम लोग के ये सब क्रेडिट भोजपुरी समिति के जो मेंबर है उन लोग को जाता है, क्योंकि उन लोगों ने एक बोरो नदी के साइड का जो घाट है वो बेंड कर दिया और बोला वहाँ पे कोई ना जाए, सब एक जगह होके एकजुट होके छठ पूजा मनाए। शायद ये मीटिंग में आलोचना हुआ था। उस टाइम में मैं पूजा के मार्केटिंग के लिए नहीं थी घर पे, और मैं उस टाइम से पूजा के लिए कहीं बाहर गई थी, तो इसीलिए मैं उस मीटिंग को अटेंड नहीं पाई। लेकिन ऐसा ही कुछ वो लोग ने अरेंज किया था, इसीलिए ये भीड़ भड़ाका हुआ है और ये इतना प्यारा नज़ारा है। और देखिए यहाँ पे उन लोग के दोस्तों ने बहुत हेल्प कर दिया दौरा उठाने में, और भाई का हस्बैंड का। फिर यहाँ पे मामा है, मेरे बड़े मामा, तो वो भी हंस रहे। वो सोच रही थी कि मैं फ़ोटो कैप्चर करूँगी, लेकिन फ़ोटो नहीं, मैं वीडियो बना रही थी। और फ़ोटो फिर बाद में मैं 2-3 कैप्चर की। और ये देखिए लाइटिंग वगैरह शाम का जो नज़ारा है किस तरह से निखर के आ रहा था। हम लोग के नाम तो लगा, तो बहुत ही प्यारा डेकोरेशन, सच बताए तो दिल खुश हो गया। और ये नए आते हुए जनरेशन के जो लड़के हैं, जो भोजपुरी समिति के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, इन लोगों के वजह से ही हो पाया है, क्योंकि इन लोगों ने जो अरेंजमेंट किया था ओसम था, ओसम था, 100 में 100% दिया था। इसलिए मैं ये मोमेंट को भी कैप्चर की, क्योंकि ये मोमेंट अगर मैं कैप्चर ना करूँ तो फिर रह जाएगा। उन लोग का मेहनत भी इतना सारा उन लोगों ने किया है, तो इसलिए मैंने वो मोमेंट को भी कैप्चर करवाया। और फिर वहाँ से घाट से मैं घर आई, घर आके थोड़ा देर घर में रेस्ट की मतलब दौरा का जो प्रसाद वरसाद होता है सब एक्सचेंज की। फिर माँ के घर आ गई दोस्तों, माँ के घर आई तो माँ कोसी भरी हुई थी, तो कोसी के लिए सब तैयारी करना था। लेकिन माँ करीली में हमेशा लेट ही हो जाती हूँ दोस्तों, कुछ हेल्प नहीं कर पाती। और यहाँ पे फिर साड़ी उड़ी एक्सचेंज करके फिर माँ के यहाँ पे आई और आके बैठी। तो